राजेश कुमार बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सहारनपुर से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता के बिगड़े बोल, जहां धीरज जायसवाल जूम मीटिंग में गुंडागर्दी पर उतर आए और जूम मीटिंग में अधीनस्थों को विवादित आदेश दे दिया कि ग्राहक बिल जमा ना करें तो घर में आग लगा दो, घर बंद है तो घर में आग लगा दो, यह एसपी ने कहा। अधीनस्थों के संग वर्चुअल मीटिंग वाला वीडियो अब वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो पे सवाल कई उठ रहे हैं। ये सीधा अपने जो अधीनस्थ हैं उनको कह रहे हैं कि अगर कोई ग्राहक बिल जमा ना करे या घर बंद है, ताला लगा है, तो उसमें आग लगा दो। तो विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता के सभी लोग 5-6 तो मीटर उखाड़ के रखे हैं सर, पीडी भरना है इनके। नॉट ट्रेसेबल क्या होता है यार? वो जमा नहीं करते सर तो क्या करें? कनेक्शन तो विभाग ने दिया है। सभी लोग हैं? ताला बंद रहते हैं सर, घरों में कोई रहते नहीं, सब वहाँ कहीं हरियाणा कहीं कहीं रह रहे हैं सर। ये घर में आग लगा दो। घर में सर आग लगा दें कहाँ से? कितना पैसा बताता है? 5-6 तो मीटर उखाड़ के रखे हैं सर, पीडी भरना है इनके। नॉट ट्रेसेबल क्या होता है यार? वो जमा नहीं करते सर तो क्या करें? कनेक्शन तो विभाग ने दिया है। सभी लोग हैं? ताला बंद रहते हैं सर, घरों में कोई रहते नहीं, सब वहाँ कहीं हरियाणा कहीं कहीं रह रहे हैं सर। ये घर में आग लगा दो। घर में सर आग लगा दें कहाँ से? कितना पैसा बताता है? 5-6 तो मीटर उखाड़ के रखे हैं सर, पीडी भरना है इनके। नॉट ट्रेसेबल क्या होता है यार? जमा नहीं करते। तो ये आलम है बिजली विभाग का, जिनकी जिम्मेदारी ये है कि ठीक है आपने फैसिलिटी दी, उसका आपको बिल लेना है, लेकिन कैसे यहां पे जो घर बंद है या जिस घर में कोई नहीं रहता या जो बिल जमा नहीं करा रहे, उनके घर में आग लगाने को कहा जा रहा है। ये जिम्मेदार अधिकारी है बिजली विभाग के। क्या कह रहे हैं, एक बार आपको फिर वीडियो सुनवाते हैं। 5-6 तो मीटर उखाड़ के रखे हैं सर, पीडी भरना है इनके। नॉट ट्रेसेबल क्या होता है यार? वो जमा नहीं करते सर तो क्या करें? कनेक्शन तो विभाग ने दिया है। सभी लोग हैं? ताला बंद रहते हैं सर, घरों में कोई रहते नहीं, सब वहाँ कहीं हरियाणा कहीं कहीं रह रहे हैं सर। ये घर में आग लगा दो। घर में सर आग लगा दें कहाँ से? कितना पैसा बताता है? 5-6 तो मीटर उखाड़ के रखे हैं सर, पीडी भरना है इनके। नॉट ट्रेसेबल क्या होता है यार? वो जमा नहीं करते सर तो क्या करें? कनेक्शन तो विभाग ने दिया है। सभी लोग हैं? ताला बंद रहते हैं सर, घरों में कोई रहते नहीं, सब वहाँ कहीं हरियाणा कहीं कहीं रह रहे हैं सर। ये घर में आग लगा दो। घर में सर आग लगा दें कहाँ से? कितना पैसा बताता है? 5-6 तो मीटर उखाड़ के रखे हैं सर, पीडी भरना है इनके। नॉट ट्रेसेबल क्या होता है यार? वो जमा नहीं करते सर तो क्या करें? कनेक्शन तो विभाग ने दिया है। सभी लोग हैं? ताला बंद रहते हैं सर, घरों में कोई रहते नहीं, सब वहाँ कहीं हरियाणा कहीं कहीं रह रहे हैं सर। ये घर में आग लगा दो। घर में सर आग लगा दें कहाँ से? जहां पे अपने अधीनस्थ को ये कहा जा रहा है कि घर में आग लगा दो अगर घर में कोई नहीं रहता। ये जिम्मेदार अधिकारी का रवैया है। ये जूम मीटिंग में वीडियो कॉल पे अगर ये रवैया है तो फिर ग्राउंड पे क्या हाल होगा? और इसी को लेके न्यूज वन इंडिया के सवाल भी हैं। पूछता है न्यूज वन इंडिया के विद्युत विभाग के अधिकारियों का ये आखिर कैसा रवैया है, जहां बिल ना चुका पाने वालों के घर फूंक डालेंगे क्या? सवाल सबसे बड़ा यही है कि घरों में आग लगाने वाली आखिर ये कैसी मानसिकता है। पूछता है न्यूज वन इंडिया कि बिजली बिल वसूलने का यह कैसा व्यवहार है और अधिकारियों का कर्मचारियों को यह कैसा निर्देश है। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि अगर वीडियो कॉल में जब ऐसा बर्ताव किया जा रहा है तो ग्राउंड पर क्या हाल होगा? मानसिकता को समझिए। न्यूज वन इंडिया के सवाल है, एसपी का आग लगाओ फरमान है और इस पे सवाल हम उठा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आखिर यह अधिकार आपको किसने दिया कि अगर किसी ने बिल जमा नहीं किया तो आप उसके घर में आग लगा देंगे? आप अपने अधीनस्थ को यह आदेश देंगे कि उन घरों में आग लगा दो जिन घरों में कोई नहीं रहता?
जहां से बिल नहीं भरा गया बिजली का। तो ये तुगलकी फरमान पे आखिर लगाम कौन लगाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही। और एमडी साहब, बिल वसूली का ये आखिर कैसा फरमान है, पूछता है न्यूज वन इंडिया कि आखिर इस तरह का फरमान क्यों। और सहारनपुर से विनीत हमारे संवाददाता, न्यूज रूम से मोहसिन खान हमारे साथ हैं और वर्षा लखनऊ से। लेकिन विनीत, सबसे पहले आप ये बताएं, ये रवैया एक जिम्मेदार अधिकारी का कि जिन घरों में लोग नहीं है या कहीं कहीं शिफ्ट हो गया, कहीं कोई और रहता है, उस घर में आग लगा दो, ये कैसा विवादित ये बयान था, ये कैसा आदेश था, निर्देश था, इसको लेके अब बिजली विभाग क्या कर रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सहारनपुर में जो है धीरज जायसवाल यहाँ पर बैठते हैं, जो कि यहाँ पर अधीक्षण अभियंता ग्रामीण यहाँ पर हैं। और उनका ये वीडियो जब से वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की गुंडागर्दी विभाग की ओर से होती है, उससे कहीं ना कहीं जो आम जन है वो यहाँ पर त्रस्त है। और यही एक नजारा एक बार फिर यहाँ पर दिखाई दिया है, जो कि सहारनपुर के अधीक्षण अभियंता ग्रामीण ने यहाँ पर दिखाया है। जो धीरज जायसवाल है वो यहाँ पर अपने जो उनके अधीनस्थ जो थे, जो उनके जूनियर थे, उनके साथ यहाँ पर जूम से मीटिंग कर रहे थे। और जिसको लेकर यहाँ पर मीटिंग में ये यहाँ पर बात रखी गई कि जो लोग जिनका बिल यहाँ पर जमा नहीं हो रहा है, जो अपने घरों में नहीं रहते लेकिन उनका बिल लगातार बढ़ता जाता है, तो उन घरों में आग लगा दी जाए। तो ये गुंडागर्दी वाला बयान है और कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचाता है। और इस सरकार की जो मंशा है, उस मंशा को भी यहाँ पर पलीता यहाँ पर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बेतुका बयान है। हाल है, इस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं तो ग्राउंड पे फिर इस अधिकारी का क्या हाल होगा, कैसा बर्ताव होगा, कैसा व्यवहार होगा इसका? आवाज मिल रही है विनीत? अगर वीडियो कॉल पे इस अधिकारी का इस तरह का व्यवहार है, इस तरह के निर्देश हैं, तो ग्राउंड पे फिर क्या हाल होगा, समझा जा सकता है मानसिकता क्या है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर जिस तरीके से ये बयान यहाँ पर दिया गया है, वो भी इनके विभाग के जो अधिकारी थे, जो एसडीओ थे, वो उस मीटिंग में यहाँ पर मौजूद थे। अगर अधिकारियों के सामने इस तरह का बयान यहाँ पर दिया जा रहा है, तो फिर आम जन के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर होता है। ठीक है विनीत, धीरज जायसवाल हमारे साथ खुद अभी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। धीरज जी, ये आपका एक वीडियो है जिसमें आप अपने अधीनस्थ को ये कह रहे हैं कि जिन घरों में, वो आपको बता रहे थे कि कुछ घरों में लोग नहीं रहते, वहां पे क्या करें, आपने ये कह दिया कि घरों में आग लगा देंगे। ये कैसा फरमान सर, ये कैसा बर्ताव? फोन काट दिया क्योंकि भाई मालूम है कि जवाब देना भारी पड़ जाएगा। फोन उठा तो लिया लेकिन जब सवाल सुना तो फोन काट दिया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने जिम्मेदार हैं अपने पद को लेके, अपनी जिम्मेदारी को लेके, अपने काम को लेके। और ऐसे ही अधिकारी पूरे सिस्टम पे पलीता लगाते हैं, पूरे सिस्टम को विवादों में और सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। यही वो अधिकारी थे जो कह रहे थे कि जो घर बंद है उनमें आग लगा दो, जैसे अपनी तनख्वाह से घर बनवा के दिया हो कि मैं कह रहा हूं आग लगा दो। मतलब समझ से परे है। इस सोच को आप समझिए, इस मानसिकता को समझिए। और ये योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है उस पर भी पलीता लगा रहे हैं। वो व्यवस्थाओं को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ अधिकारी जिसको लेकर आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है। देखिए हम संपर्क कर रहे हैं और देखिए उधर से जवाब क्या आ रहा है, जरा सुनिए। Answering, please try later. मतलब फोन काटा जा रहा है, फोन उठाने की अब हिम्मत नहीं हो रही, जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही कि कह तो दिया, अब करें क्या। बार बार फोन काटा जा रहा है, बार बार फोन काटा जा रहा है। हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जब फोन उठाया तो सवाल उठ के फोन काट दिया गया, सवाल जब पूछा गया तब फोन काट दिया। और अब हमारी टीम लगातार संपर्क कर रही है कि भाई जवाब तो दो, आखिर आग लगवा रहे हो तो क्यों लगवा रहे हो, और आग लगा के क्या संदेश देना चाह रहे? घरों को फूंक देने का आपको किसने ये हक दे दिया कि आप अगर कोई बिल जमा नहीं कर रहा तो उसका घर फूंक दोगे, या आपने जो अधीनस्थ है उनको कह दोगे कि आग लगा दो? तुगलक की सरकार है क्या? तो ये धीरज जायसवाल हैं जिनसे लगातार हम संपर्क करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अब जब इन्हें मालूम चला कि भैया यहां तो अब विवाद होगा, यहां तो अब जवाब है नहीं, एक बार काट दिया और अब फोन उठा नहीं रहे। मोहसिन, ये अधिकारी जिम्मेदार
लेकिन कितना जिम्मेदार है वो हमने फोन पे भी देखा और इनका वीडियो भी सामने आया। ये कैसी मानसिकता है? देखिए राजेश, बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह से ये अधीक्षण अभियंता ग्रामीण है सहारनपुर धीरज जायसवाल, उसका ये वीडियो सामने आया है जो साफ तौर पर ये कह रहा है कि जो बिल जमा नहीं कर रहे हैं उनके घरों को आग लगा दो। जरा सोचिए कि जिस घर को आप आग लगाने की बात कर रहे हैं, अभी हमने और आपने देखा कि चंद घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया जो बुलडोजर एक्शन को लेकर उन्होंने जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के तमाम अधिकारी हैं उनको खरी खोटी सुनाई है और अधिकारियों को दो टूक कहा है कि आप कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ही घंटों बाद ये एक और वीडियो वायरल होता है तो अधीक्षण अभियंता ग्रामीण है, यानी कि इसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो सहारनपुर के जो देहात के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। और आप ये मानकर चलिए कि जो ग्रामीण इलाका होता है, जो देहात का एरिया होता है, वहां पर ज्यादा मेहनत कश लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, मजदूर परिवार रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बिल जमा करने में देरी हो जाती है, ऐसा नहीं होता कि बिल जमा नहीं करते हैं। लेकिन इस धीरज जायसवाल जो अधीक्षण अभियंता ग्रामीण है सहारनपुर का, इसके आप इस सोच से और इसकी मानसिकता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी सोच क्या रही होगी, इसकी मानसिकता क्या रही होगी। क्योंकि जिस तरह से जो इस तुगलकी फरमान को लेकर जो है अधीक्षण अभियंता ग्रामीण धीरज जायसवाल अब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। न्यूज़ वन इंडिया लगातार उनसे पक्ष जानने के लिए उनसे कोशिश कर रहा है, बात करने की लगातार फोन लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब साहब बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने योगी सरकार में इतनी बड़ी गलती करी है, क्योंकि जिस योगी सरकार में लगातार गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की आवाज़ को सुना जाता है, उस आवाज़ को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे अधिकारी हैं इस योगी सरकार में जो आप योगी सरकार की मंशा को पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस पर काम करते रहे हैं और लगातार गरीब मजदूरों की बात करते रहे हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि ग्रामीण के ये अधीक्षण अभियंता है देहात के एरिया के, तो देहात में कोई ज्यादा अमीर लोग नहीं रहते हैं, ज्यादा धन्ना सेठ नहीं रहते हैं, वहां पर गरीब तबके के लोग रहते हैं, किसान परिवार रहते हैं, मजदूर परिवार रहते हैं। तो आप उनके घरों को आग लगाने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो लोग अपनी मेहनत कश मजदूरी करने के लिए, हो सकता है कि अपने गांव से किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए हो और उनसे जो उनका अधीनस्थ कर्मचारी है वो बार बार ये पूछ रहा है अरे साहब आग कैसे लगा दे, और आप एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से कहते हैं कि क्योंकि उसकी आंखों में शर्म है, उसकी आंखों में हया है। लेकिन ऐसे अधिकारी जो उनसे बड़े पद पे बैठे हैं वो बिल्कुल बेशर्म हो चुके हैं। वर्षा, इस तरह के अधिकारी तो योगी आदित्यनाथ की मंशा को भी पलीता लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि घर फूंक दो, सरकार घर दे रही है, घर बनवा रही है, और ये कह रहे हैं बिल नहीं भरा तो घर में आग लगा दो। वर्षा, वर्षा तक शायद आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही। विनीत, ये सवाल मेरा आपसे भी कि जिस तरह से यहां पे ये रवैया रहा है उसको क्या समझें भाई, कि आपका जो अधीनस्थ है वो समझ रहा है इस चीज को, वो कह रहा है कि भाई सर आग कैसे लगा दे, और आप कह रहे हैं कि नहीं आग लगा दो। ये मानसिकता है, और जब जवाब हमने लेने की कोशिश की तो उस पर बोलने को तैयार नहीं है, फोन लगातार काटा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा यहाँ पर मीटिंग की गई है, मीटिंग में ये पूरा यहाँ पर बयान दिया गया है कि जो लोग जमा नहीं कर रहे हैं बिल, उनके घर को आग लगा दी जाए। आखिर जो एससी है यहाँ पर, जो अधीक्षण अभियंता है ग्रामीण, उन्होंने किस हक से ये बयान दिया? सबसे बड़ी बात ये भी है, आखिर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे हुए हैं, और क्या उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है? उनसे ऊपर भी अधिकारी है, उनके चीफ भी सहारनपुर में बैठते हैं, या तमाम जो अधिकारी लखनऊ तक अधिकारी बैठते हैं, वो भी कहीं ना कहीं निर्देश दे सकते हैं। जो बिल जमा नहीं हो रहे उसको लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं अलग पॉलिसी बना सकती है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर लोगों को राहत देने की लगातार बात करती है, कनेक्शन जब बिल जमा नहीं होते तो सरकार खुद न कहीं ना कुछ पॉलिसी बनाती है। विनीत, धीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज जी, ये आपका एक वीडियो है जिसमें आप अपने अधीनस्थ को ये कह रहे हैं, वो कह रहा है कि साहब कुछ घर ऐसे हैं जो बंद है, जिन्होंने बिल नहीं भरा, आप ये कह रहे हैं कि उन घरों में आग लगा दो। ऐसा है, ये वायरल वीडियो मेरे भी संज्ञान में आया है। इसकी सूचना मैंने अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। मेरे बारे में जो भी अफवाहें फैलाई जा रहे हैं ये सरासर तादाद है, ये इसमें नहीं है। वायस इंटेलिजेंस के माध्यम से कोर्ट रचित रचना के माध्यम से जो है इसमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है मुझे। ठीक है, इसकी छानबीन मैं अपने स्तर से कर रहा हूँ, और जो भी मीटिंग में जो है मेरे साथ ये बदनामी रखने का प्रयास किया है
उसके विरुद्ध मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इस वीडियो में आप नहीं है, आपकी आवाज नहीं है, आपने कुछ ऐसा नहीं कहा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इस वीडियो में मैं हूँ लेकिन मेरी आवाज नहीं है ना। मेरी आवाज को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो है दुष्प्रचारित किया गया है। मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो आपको जब ये पता चला कि भाई आपकी आवाज के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो क्या कहीं आपने मुकदमा दर्ज कराया? नहीं, मैंने अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचित करा दिया है। मेरे जो नेतृत्वाधीन अधिकारी हैं, मेरे मुख्य अभियंता महोदय, मैंने उनको जो है इस बारे में अवगत करा दिया है लिखा पढ़ी में। नहीं तो आप भी ये चाहेंगे ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं वो उसमें वीडियो में हूं लेकिन आवाज मेरी नहीं है, उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, तो ये तो बहुत गंभीर मामला था। आपको तो उसी वक्त केस दर्ज कराना चाहिए था कि भाई मेरी आवाज का गलत इस्तेमाल करके गलत मेरी छवि खराब की जा रही है। ये इससे मैं मुकदमा आज मैं लिखवा दूंगा जो काम का। जी। तो आप यानी आपका पक्ष ये है कि ये आप इसमें वीडियो में जरूर हैं, बातचीत आपकी हो रही थी लेकिन आपकी आवाज के साथ छेड़छाड़ हुई है। अच्छा, उसमें क्या आपने निर्देश दिया था? क्योंकि उसमें तो यही समझ आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि साहब कुछ घर बंद है, लोग हरियाणा रहते हैं, कहीं रहते हैं, और आपकी तरफ से कहा गया कि उन घरों में आग लगा दो। नहीं, वो तो बाद का स्टेटमेंट है ना। उसके पहले भी 4 घंटे के बीच है, उसका एक पार्ट है, एक टुकड़ा है 49 या 53 मिनट का 53 सेकंड का टुकड़ा है। 4 घंटे पीछे का ये टुकड़ा है। ये गलत तरीके से बदनाम करने के लिए उसी में से उठाया गया है। अच्छा, आपको कब पता चला था कि ऐसा कुछ है? क्योंकि हम तो ये हमारे सामने भी जब ये वीडियो आया हमने भी सामने रखा, लेकिन अब हमने आपसे संपर्क करने की कोशिश की इसीलिए कि आपका पक्ष क्या है। क्या इससे पहले आपको पता था कि आपकी आवाज के साथ छेड़छाड़ हुई है? इसको हमको आप लोगों के माध्यम से ही आज ही पता चला। तो आज शाम तक FIR दर्ज कराएंगे आप? आज शाम तक हम FIR निश्चित रूप से दर्ज कराएंगे। अच्छा, आपको लगता है कौन हो सकता है? अगर आप कह रहे हैं कि भाई आपकी आवाज के साथ छेड़छाड़ हुई है, आप ही के विभाग के तो ये लोग हैं, तो क्या कोई किसी ने साजिश कर दी क्या आपकी आवाज के साथ, जैसा आप कह रहे हैं कि छेड़छाड़ की है AI तकनीक के जरिए? क्या होता है, लोग जो है काम करने के इच्छुक नहीं है या ज्यादा काम का बर्डन पड़ रहा है ना, लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लोग खुश नहीं है। लोगों को लग रहा है कि ये साहब हमसे ज्यादा काम ले रहे हैं, तो कोई भी साजिश करता हो सकता है। तो धीरज जी, फिर शाम तक नहीं, फिर तो अभी ये मामला इतना गंभीर है क्योंकि आगे योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया तो फिर दिक्कत होगी। और आप कह रहे हैं कि छेड़छाड़ हुई है तो आपको तो तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए था, अब तक FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी। आप कह रहे हैं शाम को कराऊंगा। शाम तो हुई है, अभी 2:50 हो रहा है। लंच करके मैं FIR करा लेता हूँ थाने में। ठीक है, तो अभी आपका पक्ष ये है, लेकिन ये वीडियो सामने है और जाहिर है हम भी एक्सपर्ट से बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो में इस तरह से ऑडियो बदला जाए और उसमें बदलाव किया जाए। अच्छा, आपकी तरफ से निर्देश क्या दिया गया था? क्योंकि इसमें तो ये सुनाई दिया कि घरों में आग लगा दो, लेकिन आपने एग्जैक्ट कहा क्या था? क्योंकि ये वीडियो 3-4 दिन पहले का है ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उस समय क्या कहा गया था। तो इस संबंध में और ऋषि जो चलती है लगातार 3-4 घंटे चलती है, तो पूरी तरह से याद नहीं रह पाता। अच्छा, 1 मिनट मैं एक बार सुनवा देता हूं आपको, 10 सेकंड का ये वीडियो मैं एक बार सुनवा देता हूं। क्या है इस वीडियो में, सुनाइए। 5-6 तो मीटर उखाड़ के रखे हैं सर, पीडी भरना है इनके। 5-6 तो मीटर उखाड़ के रखे हैं सर, पीडी भरना है इनके। नॉट ट्रेसेबल क्या होता है यार? जमा नहीं करते सर तो क्या करें? कनेक्शन तो विभाग ने दिया है। सभी लोग जैसे पुराना बंद रहते हैं सर, घरों में कोई रहते नहीं, सब वहाँ कहीं हरियाणा कहीं रह रहे हैं सर। ये घर में आग लगा दो। घर में सर आग लगा दें कहाँ से? कितना पैसा बचाता है? 5-6 तो मीटर उखाड़ के रखे हैं सर, पीडी भरना है। ठीक है धीरज जी, देखा पूरी बातचीत में आपने शुरू में भी कुछ कहा कि ये क्या होता है, फिर उन्होंने कहा कि साहब ऐसे, फिर आप कह रहे हैं घरों में आग लगा दे, तो वो कह रहे हैं घर में सर कैसे आग लगा दे, उसके बाद भी कहा। तो ये पूरी बातचीत तो लगता है कि एक ही लय में की गई है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो ऐसा मुश्किल लग रहा है। नहीं, ये तो जांच से पता चलेगा। हम लोग नहीं करते।
धीरज जी, ये तो जांच की तरफ से है, हम लोग नहीं। ठीक है, जांच का विषय है। चलिए, बहुत शुक्रिया। चूंकि धीरज जायसवाल वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज के साथ छेड़छाड़ की गई है, और यहां पे सवाल यही है कि अगर आपकी आवाज के साथ छेड़छाड़ हुई है तो अब तक आप चुप क्यों हैं? आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? आपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जिन्होंने, अगर आपकी इस ऑडियो के साथ छेड़छाड़ हुआ है तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल तो ये भी है। लेकिन के ये वीडियो सामने आया और अब जब हमने पक्ष जाना उस अधिकारी का, तो कह रहे मेरा एआई तकनीक के साथ मेरी आवाज के साथ छेड़छाड़ कर दी, मैं अब केस शाम को मामला दर्ज कराऊंगा। अभी भी नहीं, शाम को। सवाल है, ये अधीक्षण अभियंता ये सोच रहे कि यही एक समझदार है और बाकी के सब लोग इन्हीं के पीछे और किसी को कुछ काम नहीं है। मैं आपको बता दूं राजेश, परसों हम एमडी के साथ है, एमडी पीबीबी है ईशा दुआन और ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के साथ। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर से पूरी सिस्टम पे बदलने जा रहे हैं और इस सिस्टम में हम सब लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बात की गई है उस तरीके से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो है ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि अगर आप आग लगाने की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट देख लीजिए जो 10:30 बजे आया है, जिसमें बुलडोजर जैसे एक सुधारवादी कदम के ऊपर भी क्वेश्चन उठा दिए। अगर आप अधिकारी और आप संयम नहीं बरत सकते तो फिर आप कैसे? क्योंकि ऊर्जा का क्षेत्र इस समय सबसे प्रोमिसिंग है। 14 जिलों में पीएम की सूर्य ऊर्जा योजना चल रही है और केवल अभी तक 5 से 7 हजार कनेक्शन हुए। प्रेशर है, उस प्रेशर से ध्यान हटाने के लिए ये लोग ऐसी बात करते हैं। लेकिन हम अभी ईशा दुआन मैडम के ऑफिस में गए थे, वो हमें नहीं मिली है। हमने ऊर्जा राज्य मंत्री से भी बात करने की कोशिश करी, वो भी नहीं मिल पाए। लेकिन ऐसे अधिकारी योगी सरकार को बदनाम, बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं। और ऐसे अधिकारी चूंकि अब अपने बचाव में ये कह रहे हैं, सच में कुछ हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल अपने बचाव में कह रहे हैं कि मेरी आवाज के साथ छेड़छाड़ हुई है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब मालूम है कि आपकी आवाज के साथ, जैसा आप कह रहे हैं कि मेरी आवाज के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो फिर आपने कदम क्यों नहीं उठाया? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? आखिर इंतजार किस बात का किया जा रहा था? या फिर अब ये पल्ला झाड़ने की कोशिश है, ये पर्दादारी की जा रही है? जांच का विषय जरूर है और यह जरूरी है कि सच सामने आए। खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।